Hi, good evening to all our viewers. This is Shivani Kapoor and this is my channel Cricket Maiden. If you like the content, if you like the video, then please subscribe to the channel. In this channel, we discuss about everything that is related to cricket, news, reviews, updates, match reports, player interviews, and everything that is updated in cricket will be updated here. So we request you to like and subscribe so that आप क्रिकेट वर्ल्ड के में जो भी एक्टिविटी होती है उसमें आप टोटली अपडेटेड रहें. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रोहित शर्मा ने एक्चुअली कल एक इंटरव्यू दिया है एंड उस इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी इंडियन टीम के बारे में काफ़ी अपनी ओपिनियंस दी हैं. सो सबसे पहले तो उन्होंने पाकिस्तान टीम को और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो मैचेस होते हैं एंड स्पेशली जो वर्ल्ड कप का मैच 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है उसको एल क्लासिको टर्म किया है. So for our viewers, we want to tell you that El Clasico is actually a term which is used in football. जो एक स्पेनिश लीग होती है फुटबॉल में, ला लीगा, उसमें बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड का जो मैच होता है तो उसको एल क्लासिको कहते हैं. जैसे द फादर ऑफ ऑल मैचेस और द मदर ऑफ ऑल मैचेस, जिससे बड़ा कोई मैच नहीं होता है. So basically Real Madrid versus Barcelona is termed as El Clasico. आप सब जानते हैं कि बार्सिलोना में the greats have played. Messi has been playing from there. अब वो वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं. Neymar has been playing from there. Then Suarez plays from used to play from there. So that is Barcelona. And then Real Madrid में we have Cristiano Ronaldo who plays from Real, and then we have Zidane who's played from there and Beckham who's played from there. So जब भी इन दोनों का मैच होता है ला लीगा में, so Barcelona versus Real Madrid, इतना बड़ा वो मैच होता है that उसको हम El Clasico टर्म करते हैं. In the same manner, रोहित शर्मा हैज टर्म्ड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो एशिया कप में होने वाला है, वर्ल्ड कप में होने वाला है, उसको एक एल क्लासिको का टर्म दिया है. सो येस, वी अग्री विद रोहित शर्मा. इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस ऑफ द ईयर एक्चुअली. ना ही कोई और इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, इतना बड़ा मैच नहीं होता जितना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है. द होल वर्ल्ड वॉचेज इट keenly and there's fierce competition on and off the field. So yes, he's correct to term it as that. इसके अलावा अगर हम उनके इंटरव्यू के बारे में पढ़े तो उन्होंने ये कहा है that इंडियन टीम में there is no automatic selection of anybody till now. Even he himself does not pick himself automatically. So we do not agree with this statement of his because there are a few players who are automatic selections. We do not agree that वो खुद automatic selection नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है रोहित शर्मा की कैप्टनसी में या उनके टीम के अभी पार्टिसिपेशन में, सो नोबडी इज इवन विलिंग टू कंसिडर इट. तो ये मैं उनकी बात से एग्री नहीं करूंगी. विराट कोहली इज एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन. अगर KL राहुल या श्रेयस अय्यर या बुमराह फिट होते हैं तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होते हैं. बुमराह जैसे ही फिट हुए, ना ही वो टीम में आए बट वो आयरलैंड के अगेंस्ट कैप्टन कर रहे हैं. So how can he say that nobody is an automatic selection and everybody has to work his way into the team? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग. एंड let us know in comments आप व्यूअर्स क्या समझते हैं कि क्या इंडियन टीम में ऑटोमेटिक सिलेक्शंस होती हैं या नहीं होती हैं. थोड़ी मतलब इस चीज़ में हम उनकी बात पे अग्री शायद नहीं करेंगे. इसके अलावा उन्होंने नंबर 4 स्पॉट पे काफ़ी डिस्कशन की. उन्होंने ये कहा कि नंबर 4 स्पॉट अभी भी ओपन है एंड कोई फिक्स्ड खिलाड़ी नहीं है. जब से युवराज सिंह रिटायर हुए हैं उसके बाद से वी हैवंट बीन एबल टू फाइंड द स्टेबल नंबर 4. श्रेयस अय्यर आए थे, उन्होंने कुछ टाइम अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वो इंजर हो गए एंड काफ़ी टाइम से अब नहीं खेल रहे हैं. सो दे हैवंट बीन एबल टू फाइंड नंबर 4 पोजिशन के लिए अ फिक्स्ड पर्सन. सो इंडिया में इतना टैलेंट है, 140 करोड़ की जनता है एंड इट्स जस्ट so many people in the wire who are sitting who want a spot in the team. But personally मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये वेट करते हैं KL राहुल की रिटर्न की या
श्रेयस अय्यर की रिटर्न की, अपने फेवरेट प्लेयर्स की रिटर्न की वेट करते रहते हैं, ऋषभ पंत की रिटर्न की वेट करते रहते हैं, तो ये डिजर्विंग प्लेयर्स को चांस नहीं देते हैं, क्योंकि अगर डिजर्विंग प्लेयर्स लाइक संजू सैमसन या कोई और परफॉर्मेंस दे देता है तो फिर जो इनकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन वाले जो लड़के हैं यू नो लाइक केएल राहुल एंड श्रेयस अय्यर, उनकी पोजीशन मुश्किल में आ जाती है. सो आई ऑल्सो डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑफ हिज दैट नंबर 4 पोजीशन ओपन है. आपने ओपन रखी है इसीलिए वो ओपन है. यू नो इफ यू हैड गिवन एडिक्वेट चांसेस टू संजू सैमसन और यू नो any of the talented players, then this position would have been sealed a long time ago. So I think you are just waiting for KL Rahul or Shreyas Iyer to come back and you know जो भी आपके फेवरेट प्लेयर्स हैं वो खेलें उस पोजीशन में, और आप दूसरे प्लेयर्स को उनकी जगह नहीं लेना देना चाहते. इसके अलावा उनसे क्वेश्चन पूछा गया था दैट यू नो पाकिस्तान की तरफ से आपको क्या लगता है कि कौन से बॉलर सबसे टॉप के हैं, बेस्ट हैं. तो ही रिफ्यूज टू कॉमेंट ऑन दैट स्टेटमेंट बिकॉज ही सेड कि सभी अच्छे हैं एंड अगर मैं एक का नाम लेता हूँ तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो मैं एक का नाम नहीं लूँगा. सो बट हम सब जानते हैं दैट यू नो शाहिनशाह अफरीदी हैज़ बीन अ मेनेस फॉर केएल राहुल एंड रोहित शर्मा. उन्होंने उनको फर्स्ट ओवर में बोल्ड किया हुआ है एंड यू नो ही इज़ वेरी वेरी डेडली अगेंस्ट दीज टू बैट्समैन. सो हमें अंदर से पता है कि शाहिनशाह अफरीदी को वो थोड़ा बहुत फेयर करते हैं, बट उन्होंने इन ऑर्डर टू अवॉइड यू नो एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी उन्होंने उनका नाम नहीं लिया. दैट इज़ इट. बेसिकली उनके जो इंटरव्यू था उसमें मोस्टली यही कवर्ड था. एंड इस वीडियो में बस इतना ही. इफ़ यू लाइक द कंटेंट, इफ़ यू लाइक द चैनल, इफ़ यू लाइक द वीडियो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप नीचे अपने कमेंट्स भी हमें भेज सकते हैं. थैंक यू.